उस दिन अचानक हमको कुछ अजीब सा लगा। हमको लगा कि हमको बाथरूम जाना होगा। हम उठकर टीचर के पास गए तो पीछे कपड़े पे खून का दाग लगा था। सब लोगों ने देख लिया। हम उसके बाद जाने की हिम्मत ही नहीं कर पाए। सब क्या सोचेंगे। लड़कियों का सबसे बड़ा मुद्दा है उनके मासिक में स्वास्थ्य का ख्याल। आज भी समाज में इस पे कोई बात नहीं करना चाहता, पर हम सब यहाँ बात करने ही तो आए हैं। खुलकर चर्चा, हर किसी के मन में उठे सवाल और दिक्कतों का जवाब ढूंढने। हम पंछी की तरह थे, उड़ने को तैयार। एक नया सफर, नए रास्ते, नई मंजिल। हाँ, पर हम साथी पुराने थे। यह है पालम गांव, एक खूबसूरत छोटा सा गांव जहां अपनी चुनौतियां हैं। पर हम इस गांव को एक सपनों का गांव बनाना चाहते हैं। एक आदर्श गांव, एक ऐसा गांव जो प्रेरणा बन सके पूरे देश के लिए। पहले प्रतापपुर, फिर सूरजगढ़ और अब पालम गांव। पतझड़ में जिस तरह से पत्ते झड़ते हैं और फिर नए पत्ते उम्मीद की तरह आते हैं, ठीक उसी तरह नई उम्मीद की हरियाली मुझे भी कहीं दूर दिखाई दे रही थी। यूँ समझ लो कि हर बार एक नया आसमान, एक नई उड़ान। मुझे पूरी उम्मीद थी पालम गांव से। बात करने की जिम्मेदारी हमारी है। हम हैं
तकदीर बदल सकते हैं। तुम लोगों को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है क्योंकि किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें जवान होते हुए बच्चे बहुत ही नाजुक मोड़ पर होते हैं। हमारी साथियां तैयार थे, नवल और खुशी, दोनों 16-17 साल के किशोर किशोरी। उनकी भी समस्याएं शंकाएं वही जो उनके दोस्तों की थी। वो मेरे सभी दोस्तों के छाती पर बाल आ गए, पर मेरे नहीं है, इसीलिए वो लोग बोलते हैं कि मैं अभी भी बच्चा हूँ। लेकिन मुझे पता है कि मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझ में उनसे ज़्यादा ताकत है। देखो, अब ये बात तुमने आज तक किसी से नहीं की क्योंकि तुम्हें लगता होगा कि वो लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। पर तुमने मुझसे बात की, क्यों? क्योंकि तुम्हें मुझ पर विश्वास है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सही जानकारी दूंगी, है ना? इसी तरह साथिया बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सही जानकारी होना और विश्वसनीयता। इसीलिए हमारा काम था उन्हें ट्रेन करना, 6 दिन की ट्रेनिंग, ताकि साथिया ट्रेनिंग लेकर अपने हम उम्र दोस्तों की मदद कर सके। ये किशोर किशोरियों का कार्यक्रम हमारे गांव से शुरू हो रहा है। अगर हमने पूरी ईमानदारी और कामयाबी के साथ इस पहल को सही दिशा और सही मंजिल तक पहुंचा दिया तो हमारे गांव का नाम सारे देश में हो जाएगा। सरपंच बाबू, ऐसे कार्यक्रम रोज आते जाते रहते हैं, इससे कोई बड़ा फायदा नहीं होने वाला है। इससे ना कोई अमीर होने वाला है ना कोई गरीब। आप सबको तो याद होगा, 2 महीने पहले ही भरे बाजार में एक 14 साल की लड़की को कुछ लड़कों ने छेड़ा था, उसका दुपट्टा खींचा था, उस लड़की का स्कूल छूट गया, उसके घर वालों ने उसकी शादी करवा दी। किसी ने भी उस लड़की से या उन छेड़ने वाले लड़कों से या उनके घर वालों से बात करना जरूरी नहीं समझा। अगर उन्हें भी एक दोस्त, एक साथिया मिला होता जो उनकी परेशानियों को सुन सकता, बांट सकता, तो वो तीनों आज हमारे साथ यहाँ होते। हम सभी माँ एकदम खुलकर बोलो यहाँ। हमारे प्रोजेक्ट के पहले साथिया नवल और खुशी जी जान से लगे हुए हैं। आज तक इस गांव में एक दूसरे से चर्चा करने का, संवाद करने का माहौल नहीं था, लेकिन आज सब खुलकर बात कर रहे थे। हमारा वो गीला हो जाता है, हम बहुत परेशान हैं। दोस्त लोग बोल रहे हैं कि हम वैसे ही कमजोर हो जाएंगे। कोई हकीम को दिखाए, लेकिन हकीम पैसे मांगेगा। मैं बाबूजी को क्या बोलूं? तुम शायद स्वप्न दोष की बात कर रहे हो। देखो, तुम और हम जवान हो रहे, तो हमारे साथ साथ हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी कि प्रजनन करने वाले अंग भी तो बढ़ रहे हैं। ये हमारे उम्र के हर लड़के के साथ होता है। पर सब बोलते हैं कि हम कमजोर हो जाएंगे, तबीयत बिगड़ जाएगी, नामर्द भी बन सकते हैं। सच है क्या? बिल्कुल गलत बात है। ये स्वाभाविक है कि तुम और हम बड़े हो रहे, तो किसी कल्पना से, किसी विचार से स्वप्न दोष हो जाता है। इस पर कभी कभार जोर नहीं रहता, और ना ही हम नामर्द बनते, और ना ही कोई कमजोर होता है, और ना ही किसी हकीम के पास जाने की जरूरत है ना डॉक्टर स्नेहा? बिल्कुल सही, नवल ने बिल्कुल सही कहा। बस कुछ बातों का ध्यान सब किशोरों को रखना चाहिए, खास तौर से अपने शारीरिक स्वास्थ्य, अपनी साफ सफाई का, और अच्छे से पोषित खाना खाओ, मन लगा के पढ़ाई करो, खूब खेलो, बिल्कुल चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। सब बंदिशें खुलने लगी थी। मन की बंदिश ही सबसे बड़ी बंदिश होती है शायद। हम अंदर से जकड़े हुए होते, हजारों धारणाएं
हमें बांधती है। किशोर उम्र के ये बच्चे भी धारणाओं और बंदिशों से जकड़े हुए थे। धीरे धीरे सारी गिरह खुल रही थी। आजाद हो रहे थे ख्याल। इस स्कूल में भी वो लहर आएगी जो बाहर आई है। और आजकल के किशोर किशोरियों को इसी की तो जरूरत है। मोबाइल फोन पर ऐसी ऐसी तस्वीरें